पाकिस्तान के 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, तो इसमें वो जरूर विधवा की तरह रोएंगे और छाती पीटेंगे रुदाली की तरह, जरूर रोएंगे। मतलब इस्लाम के मानने वाले ही इस्लाम के मौत की दुआ मना रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इस्लाम दीन, जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो अगर ऊंट का मुंह पीते हैं तो उनकी सेहत अच्छी होती है, और ये जायज भी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सही बुखारी बोल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अश्लीलता के सबसे बड़े सरदार तारिक जमील बोल। तो इस हदीस की बेस पे बास फुक़हा इसके कायल हैं कि ऊंट का पेशाब हलाल है और बीमारी में पिया भी जा सकता है। कि हर एक इंटरव्यू के बाद अगर 4 लड़कियां भी मेरे बात पर आ गई तो मैं अपनी जंग में बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही हूँ, बिल्कुल फतह हासिल कर रही हूँ। और 4 साल अगर मैं कंटिन्यूअसली बैठ गई पाकिस्तान चैनल पर तो कम से कम 4 लाख लड़कियां ऐसे ही इस्लाम छोड़ दी। 4 मत रखो, सिर्फ 4 की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो मुसलमानों? प्लीज 12 औरतों की जिंदगी बर्बाद करो ना। कितना अच्छा लगेगा लाइट ऑफ करके बेड पर 12 सेक्स टॉय रहेंगी। कि हमारे जन्नत तो पूरा चकला और कोठा ये लोग बना ही चुके हैं। जन्नत अब चकला बन चुका है, अब प्रोस्टिट्यूट का एरिया बन चुका है। अब जन्नत रहा नहीं है हमारा। जन्नत में बच्चा भी पैदा होगा। जिनका एक पैर खबर में है वो भी एक हीरोइन का अगर फोटो देख लेता है बैनर पे तो उसको भी चुम्मा लेने चला जाता है। ये है पाकिस्तान। मेरे से नहीं सक पड़ेगा। अरबी में बोलेगा अरबी में गाली दूंगी, फारसी में बोलेगा फारसी में गाली दूंगी पाकिस्तानियों को, उर्दू में बोलेगा उर्दू में गाली दूंगी। कि पाकिस्तान एक ऐसा कचड़े का ढेर है, पाकिस्तान एक ऐसा डस्टबिन है, पाकिस्तान एक ऐसा पोटी का पॉट है जहां पर हाफिज सईद को वजीर आजम बनाने की बात चल रही है। क्योंकि हमारे भारत में 1,35,780 एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका जो कई बार चुनते रहती हूँ, वो भी छातियां पीट रहे हैं। नमस्कार नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। वेलकम। आपको बहुत प्यार मिल रहा है हमारे चैनल से। हमारे व्यूवर्स आपको देखना और सुनना बहुत पसंद करते हैं। मैम आज आपको ऐसी खबर बताने वाला हूँ, शायद आपने सुन भी ली होगी, अभी तक आपने शायद प्रोग्राम भी बना दिए होंगे। मैम पाकिस्तान के अंदर आज से 9 माह पहले जिन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, जो नास्तिक बन चुके हैं, उनकी संख्या 4 लाख थी। एक मौलाना जो उस टाइम अपनी छाती कूट के रो रहा था। अभी वो ऑफिशियल आंकड़ा 10 लाख से ऊपर चला गया है, और ये भी ऑफिशियल आंकड़ा है जिन्होंने रजिस्टर्ड किया है पाकिस्तान के। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, जो मुल्क ही एक इस्लाम के नाम पे बना, इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क से ही लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो क्या ये पाकिस्तान का या पाकिस्तान के लोगों का डूब मरने का मुकाम है या नहीं है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब इस्लाम के मानने वाले ही इस्लाम की मौत की दुआ मना रहे हैं, इसलिए मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने 4 लाख की बात कही थी, तब के आंकड़े मुझे पता थे। 10 लाख वाले मुझे आपने बताए। जी मैम, यहाँ पे मौलाना की क्लिप है, मैं वो भी लगा दूंगा। ईस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और एक जो कैलकुलेशन की गई है उसके मुताबिक 10 लाख है जनाब अली, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, ये 10 लाख हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं। जो मैंने सुना है वो फैक्ट फिगर है। और जाहिर सी बात, जिस कुरान में कई बार जिहाद के बारे में लिखा हुआ है, जिस कुरान में कई बार गला रेतने की बात कही गई है, जिस कुरान में ये बताया गया है कि कोई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ना माने तो उसका गला रेता जा सकता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे सिनेरियो पर अगर पाकिस्तान के 10 लाख लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है तो इसमें वो जरूर विधवा की तरह रोएंगे और छाती पीटेंगे रुदाली की तरह, जरूर रोएंगे। हमारे भारत के जो धर्म के ठेकेदार है वो भी छातियां पीट रहे हैं। हमारे भारत में जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार है, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं, जिनकी दाढ़ी में तिनका जो कई बार चुनते रहती हूँ, वो भी छातियां पीट रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत में 1,35,780 एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, हो चुके हैं। और जो पहले कभी दीन की दावत दिया करते थे, आज भी वो दावत दे रहे हैं, पर इस्लाम से रूबरू कराने के लिए दावत दे रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने इस्लाम छोड़ा। कभी दीन की दावत दिया करते थे मस्जिदों में और मदरसे में, ये बताने के लिए कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, और जब इस्लाम को पढ़ लिया, समझ लिया, तब अब दावत दे रहे हैं कि इस्लाम की बदसूरती क्या है। अब मैंने क्योंकि बदसूरत कहा है तो अब कुछ लोग कहेंगे बहुत बड़ी चुड़ैल है, ऐसा कर दी वैसा कर दी।
तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए इस्लाम में असली सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ऊंट का मूत पीने से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो अगर ऊंट का मूत पीते हैं तो उनकी सेहत अच्छी होती है और ये जायज भी है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सही बुखारी बोल रहे हैं। और हम पाकिस्तान के अश्लीलता के सबसे बड़े सरदार तारिक जमील बोल, तो ये तारिक जमील ही है ना। 2 तारीख में मैं 2 शरीफ और 2 तारीख में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये तारिक मसूद है शायद, तो ये तारिक मसूद ये बोल रहा है और इसके नीचे असली सही बुखारी का वो भी। तो इस हदीस की बेस पे बास फुक़हा इसके कायल हैं कि ऊँट का पेशाब हलाल है और बीमारी में पिया भी जा सकता है। तो अब भैया नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के ऊँट का मूत पिए, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के अश्लीलता का बाजार खोलें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 72 वर्जिन हुरों की वर्जिनिटी चेक करें पजामा खोल करके, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 5-6 साल की बच्ची से निकाह करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग के 4 शादी और सेक्स टॉय रखें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम अपने रोल मॉडल को 12 बीवियों के नाम से याद करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम जिहाद के नाम पर दूसरों का गला रेते, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि निकाह मुत्ता के नाम पर हम सेक्स प्लेजर करें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हम अपनी बेटियों को अनपढ़ जाहिल रखें, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि मेरी बेटियों का हलाला हो, नहीं चाहते हैं पढ़े लिखे लोग कि हिजाब के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का काम हो हलाला के नाम पर। तो ये पढ़े लिखे लोग अब नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोगों का एक ही दीन, एक ही ईमान और एक ही मकसद हो चुका है शिक्षा। और पाकिस्तान में जिस तरह से बदतमीजी और बेहूदगी और बेशर्मी हो रही है, इनको ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर और हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान की बात मैं कहां से शुरू करूं और कहां से खत्म करूं मुझे समझ में नहीं आता है। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा कचड़े का ढेर है, पाकिस्तान एक ऐसा डस्टबिन है, पाकिस्तान एक ऐसा पोटी का पॉट है जहां पर हाफिज सईद को वजीर आजम बनाने की बात चल रही है, हाफिज सईद को। और कुछ लोग बेशरम, कुछ लोग नामर्द बैठ करके बोलते हैं हम क्यों देंगे हाफिज सईद को, मत देना, तेरा अब्बा है, तेरी अम्मा के साथ सोया था तो क्यों देगा अपना अब्बा भारत को, ये तो पता ही है हमें कि क्यों देगा तू तेरा अब्बा। हाफिज सईद और हाफिज सईद का बेटा, आप सोचो, कैबिनेट मंत्री बनेगा, आने वाले वक्त में वो बनेगा पाकिस्तान का वजीर आजम, हो सकता है बन जाए। और उसने क्या कहा है अपने स्टेटमेंट में कि वो इस्लामिक वेलफेयर कंट्री बनाएगा। भैया और कैसा इस्लामिक बनाओगे, और कैसा इस्लामिक बनाओगे? तुम्हारी कंट्री में, पाकिस्तान में ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑनर किलिंग हो रही है, और कुछ लफंदरबाज बैठते हैं बोलते हैं मैंने कहा मुद्दा नहीं हो रहा है। ये जो 5 साल की बच्चियों को कंधे पे उठा करके उसका कन्वर्शन करा करके जो सेक्स किया जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? ये मुझे कोई ना समझाए पाकिस्तान से अरबी, फारसी और उर्दू, मेरे से नहीं सक पड़ेगा। अरबी में बोलेगा अरबी में गाली दूंगी, फारसी में बोलेगा फारसी में गाली दूंगी पाकिस्तानियों को, उर्दू में बोलेगा उर्दू में गाली दूंगी, अंग्रेजी में। आपसे एक बदतमीजी कर भी रहा था पाकिस्तानी की, आपने उस पाकिस्तानी की ऐसी धुलाई करी, वो वीडियो गायब कर दिया पाकिस्तानी ने। मैंने सुबह चेक किया था। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए जिस देश में 2-4 पढ़ा लिखा वर्ग आ जाएगा, वहां पर अश्लीलता का बाजार जो है कम से कम वो अपने सराउंडिंग में बंद करेगा ही करेगा। और हाफिज सईद ने जो कहा है कि वो इस्लामिक वेलफेयर कंट्री बनाएगा, भैया और कैसा इस्लामिक वेलफेयर कंट्री बनाओगे? तुमने ब्लोच से हजारों हजार को किडनैप करके रखा हुआ है, अब तुम रखेल बनाए हो, तुम प्रोस्टिट्यूट बनाए हो, तुम उसका ऑर्गन चोरी किए हो, तुम उन बच्चियों को तुम धंधा पे बैठाए हो, तुम उन लड़कों को जो किडनैप किए हो तुम उससे अनल सेक्स करते हो, कि तुम उसको स्लीपर सेल बनाए हो, कि तुम उससे तुम ISI एजेंट बनाए हो, कि तुम उससे दिल बहलाने का काम करते हो। तुम क्या करते हो? पाकिस्तान के बारे में सब कुछ अच्छे से काला चिट्ठा पता है। जो पाकिस्तान UN में खुद को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, खुद को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, जो पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहा है, एक ऐसा डस्टबिन है जिसमें दाऊद इब्राहिम रहता है, जिसमें अजमल कसब रहता है, जिसमें हाफिज सईद रहता है, जिसमें लश्कर ए तैयबा रहता है, जिसमें अजमुल मुजाहिदीन रहता है, जिसमें अलकायदा रहता है, जिसमें जिहादी लोग रहते हैं, जिसमें आतंकी लोग रहते हैं, जिसमें दंगाई लोग रहते हैं, जिसमें दल्ले लोग रहते हैं, और एक ऐसा देश जहां पर 89% युवा पॉर्न मूवी देखते हैं, ब्लू मूवी देखते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सर्वे रिपोर्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 है में पॉर्न देखने में पाकिस्तान। 89% युवा वहां के, पुरुष वहां के जो दाढ़ी में लुझलुझा गए हैं,
जिनका एक पैर खबर में है, वो भी एक हीरोइन का अगर फोटो देख लेता है बैनर पे तो उसको भी चुम्मा लेने चला जाता है। ये है पाकिस्तान। जो निकाह पढ़ाता है दुल्हन का, वो दुल्हन को चुम्मा लेकर के उठता है निकाह पढ़ाने के बाद। ऐसे ऐसे तो ठरकी लोगों का जमकड़ा है वहां पर। और हम जैसी लड़कियों को जब स्क्रीन पे देखता होगा तो सोचता होगा कैसे बलात्कार करे, स्क्रीन पे इस तरफ क्यों है, स्क्रीन के उस तरफ क्यों नहीं है, ऐसी सोच उन लोगों की आती है। और जब नहीं मिलते हैं हम जैसे लोग तो हमारे साथ बदतमीजी करने के लिए ये लोग उतरते हैं। अब बात आती है कि देखिए कई ऐसी आयतें हैं और कई ऐसे कुरान के वर्सेस हैं जहां पर साफ लफ्जों में बताया गया है। जैसे कुरान का है सूरह अत-तौबा, अत-तौबा में है वमकाना अलमुमिनूना लियनफिरू कअफ़ता फवलू नफरा मिन कुल्लि फराक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियनफ़क़हू फिल लज़ीना वयंज़ुरू क़ौमहुम इज़ा राजिऊ अलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आपको नहीं समझ में आया होगा, पर इसका मतलब ये है कि अगर आप बंटी जी, आप काफिर है मेरी नजर में, आपने अगर मेरे कन्विंस करने पर तौबा नहीं किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, अगर आपने नहीं पढ़ा, अल्लाह पर आप ईमान लेकर के नहीं आए तो मैं गला रेत, जिहाद के नाम पे मैं आपका गला रेत वाहन डाल दिया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाहन क्या चीज है? फरमाया, दुनिया से मोहब्बत और जहाद से नफरत। उसी कुरान में ये लिखा हुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल मलाइकतु व औलुल इल्म कायमा बासतिन ला इलाहा इल्ला हुवा अजीजुल हकीम। ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक सुन्नत रसूल के मानने वाले, हर एक मोमिन व मोमिनात के मानने वाले, मतलब हम जैसे हम मोमिन और मोमिनात है, मतलब अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह का बनाया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है हम लोग मुसलमान कौम के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से, दीन की किताब के हिसाब से। हमें इल्म हासिल करना है, हमें नॉलेज ग्रैब करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान में इल्म के बारे में तबलीग की जाती है? क्या पाकिस्तान में इल्म के बारे में कुरान के हिसाब से बताया जाता है? क्या कोई मौलवी मुल्ला ये खुतबा देता है कि लड़कियों को, बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए? क्या बोलता है, मैं तो मेरी कजन से शादी करूंगा, मेरे घर में ही रहती है। नारियल वाला बोलता है मैं जाऊंगा भारत, सबका गला रेत दूंगा। अरे कुछ नहीं होता, भारत चांद पे चला गया है, हम तो जन्नत जाएंगे, 72 वर्जिन हूरों का मजा हम ही लेंगे। और देखिए मौलाना तारिक जमील का बेटा भी वीडियोग्राफी करके भेजता होगा, जरूर भेजता होगा, लेकिन दिखा नहीं रहे मौलाना तारिक जमील किसी को। क्यों नहीं दिखा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जरा हम लोग भी मजा ले लेते, क्योंकि उनका बेटा तो जन्नत से भेजता ही होगा। वीडियोग्राफी कैसे कैसे मजा ले रहा है, कैसे कैसे ठरकबाजियां कर रहा है, कौन सी वर्जिन हूर का टांग जो है वो कंधे पर है और कौन सी वर्जिन हूर के पास दोपहर में है, कौन सी वर्जिन हूर के पास शाम में, कुछ भी नहीं बताता है मौलाना तारिक जमील। सब बात छुपा लेता है। आखिर उसका बेटा गया है तो इस मिशन को पॉसिबल करने के लिए ही तो गया है मर करके। 72 वर्जिन हूरों का प्रोपेगेंडा सबसे ज्यादा तारिक मसूद और तारिक जमील ने किया, तो आज वीडियोग्राफी क्यों नहीं दिखाता है तारिक जमील? तो देखिए ये जितनी भी वल्गैरिटी और अश्लीलता का बाजार पाकिस्तान ने खोलकर रखा है, ऐसे में मैं तो कह रही हूँ 10 लाख क्या, अगर सही से इंफॉर्मेशन और सर्वे रिपोर्ट निकाला जाएगा तो मुझे लगता है 20-25 लाख लोगों ने ऑलरेडी इस्लाम छोड़ा हुआ होगा। जी मैम, और वहां पर वो उसकी सजा भी तो है इस्लाम छोड़ने वाले की, तो वो खुल के बोल भी नहीं सकते, वहां बता भी नहीं सकते। और दूसरा मैम, आपने तारिक जमील के बारे में जो बात कही ना, तो मैंने कल परसों ही उसका एक बयान देखा था। उसके अंदर वो ये कह रहा था कि जो हुरे होती है ना, वो जब वो गाना गाती है तो एक एक गाना 40-40 साल का होता है। तो मुझे बताइए, जब गाना ही 40 साल का हुर का होगा तो बाकी काम कब कितने साल का होगा? और हुरे भी 133 फीट की, 135 फीट की पंडित जी, 135 फीट की है। घुटने तक उनका जो है शरीर है वो केसर का है, कमर तक का जो है वो दूध का है और बाकी सब नूर का है। और इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, थूकेंगी तो झरना वरना बन जाएगा और क्या क्या बन जाएगा, समंदर मीठा हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। हाँ। अल्लाह ताला जन्नत की औरतों से कहेगा, चलो मेरे बंदों को मेरे गीत सुनाओ। Oh my God! तो पूरी जन्नत म्यूजिक बन जाएगी और जन्नत की हूर की आवाज होगी और ये गाना पहला सॉन्ग 70 साल का होगा और जो जहां बैठा होगा वहां स्तन हो जाएगा, हिल नहीं सकेगा। 70 बरस हूर का चेहरा उंगली दिखा दे तो सूरज नजर ना आए। और साथ ही साथ आप एक चीज और सुनिए कि हमारे जन्नत तो पूरा चकला और कोठा ये लोग बना ही चुके हैं। जन्नत अब चकला बन चुका है, अब प्रोस्टिट्यूट का एरिया बन चुका है। अब जन्नत रहा नहीं है हमारा।
जन्नत में बच्चा भी पैदा होगा, मैं वो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी। जन्नत में बच्चा भी होगा लेकिन बिना लेबर पेन के होगा, और औरतों को पीरियड्स भी नहीं होगा, इसलिए सैनिटरी पैड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर मेडिकल शॉप की भी जरूरत नहीं होगी। बिना लेबर पेन के, बिना पीरियड्स के, बिना खून पानी के बच्चा पैदा होगा वहां पर। तो मतलब तारिक जमील का जो बेटा गया है उसको जमीन पे, धरती पे तो बच्चा नहीं हो पाया है, लेकिन नाती पोता तारिक जमील का ऊपर जन्नत में खेलेगा। जब तक तारिक जमील जाएगा तब तक 10-12 या 72 भूरों से 72 बच्चा तो तारिक जमील का पोता पोती पैदा हो चुका होगा जन्नत में, ठीक है। तो जहां तक वहां पर तो आपने कहा कि 10 मुस्लिम ने इस्लाम छोड़ा है, हम लोग उसको एक्स मुस्लिम्स कहते हैं, जिन्होंने कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, पर वो सिर्फ एक इंसान, एक इंसानियत को लेकर के चल रहे होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बंटी जी बहुत खुले अल्फाज में बता देती हूँ। सूरह अल अहज़ब, कुरान का सूरह अल अहज़ब पढ़िएगा, जिसमें ये साफ तरीके से लिखा हुआ है कि हम अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चा, हमें, हमारे पर अडॉप्टेशन नाजायज है, गुनाह है, सिन है, वो भी अनपार्डनेबल सिन है। अडॉप्टेशन इज एन अनपार्डनेबल सिन एज पर द कुरान, एज पर द इस्लाम, एज पर द सुन्नत रसूल। क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही गोद लिए हुए बेटे हजरत ज़ैद अलैहिस्सलाम की वाइफ से शादी किया था, निकाह किया था, और तब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्टेशन को सिन करार दे दिया। एक इस्लाम हराम हो गया है, आप हराम जानते हैं? वाह, वेरी गुड। तो बिल्कुल हराम हो गया है। अब एक जगह बताया जा रहा है कि अडॉप्टेशन जो मानवता की पहली सीढ़ी है, जो इंसानियत का सबसे पहला स्टेप है, वो हराम है हमारे यहाँ। पर 4 सेक्स टॉय रखना हलाल है, सुन्नत रसूल है हमारे। वाह रे वाह, तालियां। मतलब ऐसे भी, ऐसा भी वो होना चाहिए। और मैं तो कहना चाहती हूँ कि भाई 4 शादियां क्यों 4 शादियां? तो गलत बात है। जिस मौलाना की आपने फोटो दिखाई ना मैडम, उसका तो मेन मोटो ये है कि बस हर पाकिस्तानी 4 शादी करे और 20 बच्चे करे कम से कम। और आज ही वीडियो देखा मैंने उसका, तारिक मसूद का, कि वो ये अपनी ऑडियंस को बता रहा, और मेन स्ट्रीम मीडिया समा टीवी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दिया उसने, और वो बड़ी थैंक यू कर रहा है कि समा टीवी ने मेरा मौकफ है पाकिस्तान तक आगे फैलने में मेरी मदद की 4 शादियों के बारे में। ये तो अलग है। मैं 26 तारीख को 26 तारीख को मैं फ्लाइट से आ रही थी वेस्ट बंगाल। वहां पर एक व्यक्ति जो है वो मेरे बगल में बैठे हुए थे, प्रीमियम इकोनॉमी क्लास था मेरा, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया, मुझे पहचान के वो काफी बोलने लगे, और तब उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया यही मुफ्ती तारिक मसूद का, और उसमें वो बोल रहा था, एक सवाल आया था एक लड़के का पाकिस्तान से ही, उसमें वो पूछ रहा था, मेरी माँ मेरे से शादी मेरी शादी करवाना चाहती है, अरेंज मैरिज शादी करवाना चाहती है, लेकिन मैं उससे बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद ऐसे ही उसने बोला, उसके बाद फिर उसने जवाब दिया, अरे क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप उसके साथ? अरे कोई बात नहीं है बेटे, तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ की पसंद से एक शादी कर लो और एक शादी अपनी पसंद से कर लो, और उसके बाद 5 साल के बाद अगर तुमको दूसरी लड़की पसंद आ जाए तो मुझसे शादी कर लो, फिर 5 साल के बाद तीसरी लड़की पसंद आ जाए तो मुझसे शादी कर लो, फिर 10 साल के बाद अगर तुमको चौथी लड़की पसंद आ जाए तो मुझसे शादी कर लो। एग्जैक्टली उसने ऐसे ही बोला। अगर वो भारत में होता ना, पूरा कपड़ा खोल करके नंगा करके मैं औजार कटवा देती। एक खतना हुआ था बचपन में मुफ्ती तारिक मसूद का, और एक खतना में बुढ़ापे में करवा देती, और इस बार मैं मुकम्मल खतना करवाती, और वो भी एकदम सनातनी फैक्ट्री से मंगवाती, छुरी चाकू, और सिर्फ खतना करवाती। तो अभी आप सोचो कि जिस देश में दाढ़ी टोपी रख करके इतने गंदे, इतने अश्लील, इतने बदतमीज, इतने बेहुदा, इतने बेशरम मुफ्ती लोग हैं, इतने मतलब अश्लीलता का बाजार खोल करके बैठ करके युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का कारोबार खोल कर बैठे हुए, वो देश डस्टबिन नहीं होगा तो और क्या होगा? और ऐसे ऐसे अश्लील लोगों को, ऐसे ऐसे दलालों को, ऐसे ऐसे ठरकियों को, ऐसे ऐसे चोरों को वहां पर सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी जी मैम, वीआईपी जिंदगी जीत रही है लोग। हाँ, अवाम भीख मांग रही है, अवाम के हाथ में कटोरा है, अवाम के खाने को नहीं है। बलोच के लोग रो रहे हैं, गिलगित के लोग रो रहे हैं, आजाद कश्मीर के लोग रो रहे हैं, इस्लामाबाद के गरीब रो रहे हैं, कराची के गरीब रो रहे हैं। और ये दलाल लोग, ये चिटिंगबाज लोग, ये जहन्नमी लोग, ये लोग वीआईपी की जिंदगी जी रहा है, वीआईपी की जिंदगी जी रहा है। और
तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि क्यों बार बार भारत में 4 शादियों का तबसरा क्यों किया जाता है, या पाकिस्तान में 4 शादियों का तबसरा क्यों किया जाता है। भाई हम अपने रोल मॉडल की तारीफ हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ती हूँ, तो मैं अपने रोल मॉडल की तारीफ नहीं करूंगी, मैं अपने इस्लाम की का प्रचार नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। अब बड्डी जी तो नहीं करेंगे, वो तो अपने सनातन का प्रचार करेंगे। तो मैं बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इस्लाम का प्रचार करूं। सुन्नते रसूल मानने वाले अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनातों को मैं एक खबर दे देना चाहती हूँ, जो कान खोल करके सुन ले कि आप 4 शादियां क्यों करते हैं, 12 कीजिए ना, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 12 शादियां की थी। खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सौदा, आयशा, हफ्सा, मसाकिन, सलमा, जैनब, जावेरिया, हबीबा, सफिया, मैमूना, रिहाना, मरिया, 12 बीवियां हैं। 4 पे क्यों अटके हो? 12 सेक्स टॉय रखो, 4 मत रखो। सिर्फ 4 की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो मुसलमानों? प्लीज 12 औरतों की जिंदगी बर्बाद करो ना। कितना अच्छा लगेगा लाइट ऑफ करके बेड पर 12 सेक्स टॉय रहेंगी, कितना मजा आएगा। ये तो हमारे लिए शान की बात है कि हम जितनी भी मुसलमान लड़कियां माँ के पेट से पैदा होते हैं, वो मुसलमान मर्दों के अय्याशी का सामान ही तो पैदा होते हैं। हमारा तो कोई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, हमारा तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, हमारा तो कोई वजूद है ही नहीं। हमारा बस एक ही वजूद है, कपड़ा खोलने का और अपने मिजाजी खुदा को खुश करने का। बुलशिट बुलशिट। जितना ज्यादा मैं तो इंटेंशनली पाकिस्तान चैनल पे बैठती हूँ कि हर एक इंटरव्यू के बाद अगर 4 लड़कियां भी मेरे बात पर आ गई तो मैं अपनी जंग में बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही हूँ, बिल्कुल फतह हासिल कर रही हूँ। और 4 साल अगर मैं कंटिन्यूअसली बैठ गई पाकिस्तान चैनल पर तो कम से कम 4 लाख लड़कियां ऐसे ही इस्लाम छोड़ देती। वैसे भी पाकिस्तान के अंदर इस्लाम छोड़ने की जो बातें चल रही है, अपना टॉपिक भी वहीं से शुरू हुआ था और लास्ट भी आपने वहीं पे किया। तो जिस हिसाब से इस्लाम के जो आपने जो एक ऐसा चेहरा दिखाया जो बहुत सारे सनातनियों को नहीं पता, बहुत सारे हिंदुओं को नहीं पता, और खास तौर से बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को भी नहीं पता जिन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो मैं तो आप सब लोग से ही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए। नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारा जो ज्ञान वर्धन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।